जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज सभी के भाइयों की रक्षा करें, सभी के जीवन में खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ने घट है मेरे गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं संध्या वेले में गुरु जी के सन्मुख बैठ के कर रही हूँ। गुरु जी ने बोला है, पुत्र तू जो भी काम होता है उसका उसी वक्त शुक्राना सत्संग किया कर। उनकी वड्याइयाँ तभी बताओ, सारी संगत को पता चले कि गुरु जी की क्या वड्याइयाँ हैं। उनकी लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना। दिवाली का पूर्व उन्होंने बहुत अच्छे से व्यतीत किया। हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई, इसके लिए गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मेरे मन में बहुत दुविधा थी क्योंकि पिछली 2 दिवाली से हमारे घर में बहुत अपशगुन हो रहे थे। कभी आग लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था। इस बार मुझे बहुत मन में डर था और मैं बहुत डर डर के ये काम कर रही थी और गुरु जी के आगे बार बार अरदास कर रही थी कि गुरुपा आपने ही ध्यान रखना है, गुरुपा आपके ही भरोसे है। और संगत जी, गुरु जी ने बहुत अच्छी हमारी दिवाली व्यतीत की और उनका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा का। गुरु जी ने हम मुझे दिवाली की पूजा में जोत में अपने दर्शन दिए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत ही सुंदर तितली स्वरूप में उन्होंने हमें जोत में दर्शन दिए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी बोल रहे थे, पुत्र तेरे घर के मंदिर में जो स्वरूप है, गुरु जी के स्वरूप के साथ जो और स्वरूप लगे हैं वो खंडित हैं, तो उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने सारे स्वरूप नए ले लिए और उन्हें जल प्रवाह कर दिया। लाख लाख शुक्राना। ये भी गुरु जी अपने आप ही हमारा हाथ पकड़ के हमसे वो काम करवाते हैं। उनके हुक्म से ही होता है, हम कौन करने वाले होते हैं। जो भी करते हैं वो गुरु जी ही करते हैं। लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा का। और संगत जी, गुरु जी का बेटा विदेश में है तो उसका भी फ़ोन ठीक उसी वक्त आ गया जब हम पूजा करने लगे थे और मैंने उसे भी गुरु जी के दर्शन करवाए और उसने भी माथा टेका। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। संगत जी, जब मैं घर में हम कुछ ना कुछ बनाते हैं करते हैं तो मन में हमें आता है कि हमारा बच्चा इतनी दूर बैठा है, हम तो यहाँ पे तरह तरह के पकवान खा रहे हैं और वो वहाँ पे अकेला है। वो कहाँ हमारा भी खाने को दिल नहीं करता। मेरा मन बहुत उदास था और मैंने शाम को पकौड़े बनाए और मीठा भी था बहुत कुछ, तो मैंने गुरु जी से अरदास की। गुरु जी को ब्रेड पकौड़े का भी मैंने भोग लगाया। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरा मन बहुत विचलित है, आप मुझे नहीं पता किसी तरीके से अपने बच्चे को भी ये खिलाओ, आप अपना प्रसाद उस तक भी पहुंचाओ। और संगत जी, गुरु जी की लीला देखिए। आज जब बच्चे का फ़ोन आया तो उसने मुझे बताया कि मम्मा मुझे बहुत भूख लगी थी तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गया, उसकी बहन के यहाँ गया, तो वहाँ मैंने कहा कि मुझे भूख लगी है तो उन्होंने मुझे पकौड़े और गुलाब जामुन खिलाए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैंने उसे तभी बोला, मैंने कहा बेटा देख, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि मुझे नहीं पता गुरु जी आपने उसे कैसे और कहाँ खिलाना है, पर आप उसे भी अपना प्रसाद ज़रूर खिलाइए, उस तक भी ये प्रसाद पहुँचता करिए। यह लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा की जय लीला अपरंपार है। मैं उन्हें उसे कहा, देखा मेरे गुरु की वड्याई,
ये मेरे गुरु की वड्याई है, ये उनकी लीला है कि वो वहाँ पर भी रास्ता बना देते हैं जहाँ रास्ता नहीं होता, वहाँ पर भी वो अपने काम कर जाते हैं। ऐसे है मेरे गुरुपा। तो वो बोला हाँ मम्मा सच में। गुरुपा वो बोला कि मम्मा किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए उन्होंने वो डिब्बा खोला और मैंने वो मिठाई भी खाई और पकौड़े भी खाए। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है, कोटि कोटि प्रणाम है मेरे गुरुपा। आपके चरणों में शीश निभाकर मेरा लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करो उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। आपने हमें नई लाइफ ब्लेस की, उसका लाख लाख शुक्राना। मेरे पति को नई लाइफ ब्लेस की, उसका लाख लाख शुक्राना। मुझे नई लाइफ ब्लेस की, मेरे रोग कम किए, उसका लाख लाख शुक्राना। अपने बच्चे को विदेश भेजा और उसकी लाइफ ब्लेस की, आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा उसके अंग संग सहाय। और मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि गुरु जी आपका बेटा है, आप जानो आपका काम जाने। और मुझे पता है मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने सब किया अब तक और आगे भी करेंगे। मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो बोलते पुੱਤਰ ਤੈਨੂੰ टेंशन ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, तेरे बच्चे ਦੇ ਨਾਲ मैं। हाँ उन्होंने मुझे कल ब्लेसिंग भी भेजी और बोला कि अपने बच्चे के साथ शेयर करो कि मैं, तू अकेला नहीं है, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ और ये ब्लेसिंग तेरे बच्चे के लिए और उसको शेयर करो। और मैंने उसे शेयर किया और बदले में उसका जवाब नमस्कार करके आया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है गुरुपा। अपनी संगत बनाने का शुक्राना, अपने साथ जोड़ने का शुक्राना मेरे गुरुपा। दुगरी बुलाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें पग पग संभालने का शुक्राना मेरे गुरुपा। अपना हाथ हमारे सिर पे रखने का शुक्राना, हमारे कष्ट कटवाने का शुक्राना गुरुपा। हमारे घर में सुख शांति देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा। मेरे को अल्फाज नहीं है गुरुपा कि मैं तेरा शुक्राना करा। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। और ये आप अपनी ब्लेसिंग उस संगत पे भी दीजिए गुरुपा जो हमारा ये सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, उनको भी आप अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा कि वो कितना अच्छी सेवा करते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो आज फिर मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि दिवाली के आसपास से, दिवाली के इन 2-3 दिनों से मेरे को मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि बेटा शुक्राना सत्संग कर दे, शुक्राना शुक्राना कर दे, और ये दिवाली तेरे घर बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आया हूँ, माँ लक्ष्मी को लेके आया हूँ। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं चाह रही थी लेकिन चाह के भी शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, तो मुझे लेट हो गई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि पुत्र तू फिक्र ना कर, इस दिवाली में माता लक्ष्मी के साथ तेरे घर आ रहा हूँ, तू तैयारी कर ले, और ये वाली दिवाली तेरी बहुत ही अच्छी जाने वाली है। तो संगत जी सच में ये वाली दिवाली मेरी हमेशा से बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। बहुत कहते हैं ना गुरु जी, जो भी करते हैं ना, जो खुद अपनी संगत से हाथ पकड़वा के करवा देते हैं। तो गुरु जी ने घर घर की कोने की सफाइयाँ भी खुद से करवाई। अगर कोई चीज़ छूट जाती थी तो गुरु जी अपने आप ही टेलीपैथिकली बात करते थे और कहते थे चल यहाँ की सफाई कर, वहाँ की सफाई कर। तो गुरु जी ने बहुत अच्छे से इस बार घर की सफाई भी करवाई और शॉपिंग भी बहुत अच्छे से की। गुरु महाराज के आशीर्वाद से गुरु जी ने कहा तो चिंता मत कर, तेरे पैसे की जो भी तंगी है वो सब पूरी मतलब ख़त्म कर दूंगा, सब तेरे पे पैसों की बारिश होने वाली है। गुरु जी का वो एक मैसेज बार बार आ रहा था कि पुत्र तू फिक्र मत कर, तेरे घर ना
नोटों की बारिश होने वाली है, तेरी रोटी लगने वाली है, तेरी इनकम बढ़ने वाली है। मतलब सारे संगत जी ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे। और अभी मैं जॉब नहीं करती हूँ तो गुरु जी का मैसेज भी आता है कि तेरे को जॉब भी ब्लेस कर दी, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। तो शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता वो जॉब कौन सी होगी, कहाँ से होगी, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है। और मुझे ये भी नहीं पता पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मुझे गुरु जी भरोसा है कि गुरु जी ने बोला है तो सब हो जाएगा। और मेरे पति के लिए भी मैंने, हस्बैंड जी के लिए भी मैंने अरदास की थी गुरु जी से, तो गुरु जी ने कहा तो फिक्र ना कर, उसके काम को भी मैंने ब्लेस कर दिया है और तेरे पति को एक बहुत बड़ा काम मिलने वाला है। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे को एक दिन मैसेज आया था अभी दिवाली के दिनों में, गुरुजी बोल रहे थे बेटा ये एक चीज़ है तो उसको निकाल दे, तू सुनती रही, तेरे घर में एक चीज़ है। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी संगत जी वो क्या चीज़ है। और मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी मेरे को जो चीज़ दिखी थी मैंने सब हटा दी, लेकिन मुझे पता नहीं, आप मुझे साफ साफ बताओ कौन सी चीज़ है। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें कि एक आंटी बोल रही थी कि उनके सत्संग में उनको सुनने को गुरुजी ने सुनवाया कि कोई श्याल सिंगी नाम से कोई चीज़ होती है, मुझे भी नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि वो उनके घर में पड़ी थी, तो वो उन्होंने निकाली। फिर मुझे याद आया संगत जी कि मेरे को भी मेरी मदर इन लॉ ने बहुत पहले, काफ़ी साल हो गए शादी के जब आई थी तब एक दी थी, जो मुझे नहीं पता वो क्या होता है, पर वो सिंदूर में रखी हुई होती है जिसको साल सिंगी बोलते हैं। तो एक टिफ़िन में मेरे पास भी पड़ी थी, हालांकि वो मेरे अलमारी में नहीं थी, लॉकर में नहीं थी, लेकिन वो जो है ना मेरे बालकनी में पड़ी थी पौधों के पास। तो मुझे याद आ गया कि हाँ वो पड़ी है मेरे पास। तो मुझे बाद में याद आया था और गुरुजी ने एकदम सत्संग में मुझे क्लियरली उस चीज़ का इंडिकेशन दिया कि ये चीज़ पड़ी, तो मुझे याद आ गया। और फिर वो चीज़ मैंने वहाँ से हटा के और जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल दी थी। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे याद दिला दिया। और गुरुजी का मैसेज भी मुझे बहुत आ रहा था, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी। तो मैं जब भी मुझे कोई नेगेटिव मैसेज आता है तो मैं गुरुजी को बोल देती हूँ, गुरुपा आप देख लेना, मुझे नहीं पता, जो भी है आप ही देखना। तो गुरुपा बोलते तू गुरुपा का मैसेज आता, तू चिंता मत कर, मेरे होते हुए तू क्यों चिंता करती है, तेरे घर पे मैंने पहरा बैठा रखा है, तू मेरे सुरक्षा कवच में है तेरे और तेरे परिवार का, मैं बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आप हर पल हर क्षण मेरा और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। और जो भी नेगेटिव लोग हैं या जलने वाले हैं, मैं गुरुपा को ही बोलती, गुरुपा आप ही उनको देखना। और संगत जी मुझे गुरु जी के बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि ना अब तेरे को मैंने बहुत अच्छी ट्रिप भी धार्मिक यात्रा का बोला था कि तेरे को ब्लेस कर दी है। और गुरु जी ने बोला तुझे दिवाली तक तेरे पास मेरा एक ब्लेस्ड स्वरूप आने वाला है। तो संगत जी आज 2 नवंबर है, अभी तक तो मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप आया नहीं है, लेकिन अगर गुरु जी ने बोला है तो ज़रूर आ जाएगा, वो किसी न किसी रूप में आएगा। और गुरु जी का अभी थोड़े दिन पहले मैसेज आया कि तुझे एक बहुत बड़े सत्संग में बुलवा रहा हूँ मैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के सत्संग में जाना। तो गुरु जी ने कहा है कि मैं तुझे बहुत बड़े सत्संग में बुलावा भेज रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, लेकिन जहाँ से भी आएगा गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे इन्विटेशन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे ना ब्लैक मैजिक के बहुत मैसेज आ रहे थे संगत जी। तो मैं जब भी ब्लैक मैजिक के आते हैं, गुरुजी कहते हैं दिवाली के दिनों में बहुत लोग जो है क्रियाएं करते हैं, तो बेटा तो ध्यान रखना। और एक संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था कि स्कूल में वो गई थी, उसकी स्कूल में कोई है ऐसी जगह जहाँ से वो बता रही थी कि मुझे अच्छा अच्छा फील नहीं हुआ था, वहाँ से निकली। तो उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उसके गले में डाला हुआ है और उसको जल प्रसाद वगैरह पिलाती हूँ। तो कल की बात है, मेरे दोनों बच्चे संगत जी ऊपर ऊपर वाले रूम में बैठे थे और दिन का ही टाइम था, और अचानक से वो दोनों नीचे आए और उन्होंने बोला मम्मी हमको एक आवाज़ आई हमारी जो कंप्यूटर टेबल है ना उसके पास से। तो पहले मैंने सोचा कुछ नहीं, इनको ऐसे ही होगा, फ़ोन में से आई होगी, फ़ोन चला रहे थे। लेकिन दोनों बच्चों ने बोला, और मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं, ऐसा बात नहीं है, छोटे हैं, तो बड़े बड़े बच्चे, बेटे ने भी बोला हाँ मम्मी आवाज़ आई थी अजीब सी कंप्यूटर टेबल के पास से, और बेटी ने भी बोला। तो मैंने कुछ नहीं होता है, फिर भी मैंने कहा चलो तुम्हें भय में, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद जो गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा था, मैंने वो लोटा लिया और गुरुजी का मैं मंत्र जाप करते हुए ऊपर आई। संगत जी जैसे ही मैं अपने रूम में एंटर करने से पहले ही गेट के पास जब आई ना, तो मेरे को थोड़े से गूज बम से होने लगी। और जैसे ही मैं फिर भी डरी नहीं, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और पानी छिड़कती रही।
पूरे पूरे रूम में, पूरे घर में मैंने पानी छिड़का। छत से लेके नीचे तक, मेन गेट तक मैंने पूरा चारों दिशाओं में गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए पानी छिड़कती रही। और लेकिन जब मैं रूम में गई सच में कंप्यूटर टेबल के पास, उस वक्त मेरे बहुत ज़्यादा गूज बम्स आए, मेरे पूरे रोम रोम ऐसे लग रहा था। तो मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी में हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, तो अगर ऐसा कुछ एनर्जी होती है तो वो हमें ऐसे फील होती है। तो मैं समझ गई कि कुछ तो है यहाँ पे जो मेरे गूज बम्स आए हैं इतने, क्योंकि मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ मेडिटेशन वगैरह की। तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग से मुझे इतना तो एनर्जी को मैं फील कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ तो था, और उस टेबल के पास मुझे ज़्यादा फील हो रहा था। फिर भी मैं डरी नहीं, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैं और ज़ोर से गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी का नाम लेते हुए पूरे घर में मैंने छत से लेके, फिर मेरे को अंदर से शायद गुरुजी ने टेलीपैथिकली बात की और गुरुजी ने बोला तू छत पे जा। तो फिर छत के चारों कोनों से लेते हुए फिर वापस में दोबारा फिर रूम से होते हुए मैं पूरे मेन गेट तक गुरुजी का जो जल प्रसाद था वो मैंने छिड़का और गुरुजी को बोला गुरुजी जो भी है आपके, पहले मैंने स्वरूप के सामने जब मैं जल उठा रही थी तब मैंने गुरुजी को बोल दिया गुरुजी जो भी नेगेटिविटी हो मुझे नहीं पता क्या है, बस आपके जल प्रसाद से वो भस्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो बस मैंने इसी विश्वास के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए सारे घर में उस जल प्रसाद को छिड़का, और उसके बाद मुझे कोई ऐसी फील नहीं हुई। जब दोबारा मैं रूम में आई तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ। तो गुरुजी आप ही जानते हो जो भी था, बस आपने उसको मेरे घर से ख़त्म किया। बस आप अपना आशीर्वाद बना के रखना गुरुपा बच्चों पे। और फिर मुझे एक मैसेज भी आया था गुरुपा का अगले दिन, उसी ये इंसिडेंट होने के बाद, कि बेटा कोई ऊपरी हवा है उसका तू ध्यान रख, तेरी बेटी के ऊपर है वो, तो तू उसका ध्यान रख, तो मैं उसको, मतलब तू सत्संग सुन, मैं उसके कष्ट काट दूंगा। तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि कुछ ना कुछ तो था। लेकिन गुरुजी पे मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुपा के आशीर्वाद से वो सब भी ठीक हो जाए। गुरुपा जो भी नेगेटिविटी है वो सब घर से मेरी बेटी के ऊपर से ख़त्म कर देंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कि आप हर पल हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हो, और आप हर एक चीज़ के लिए इंडिकेशन देते हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और इस बार जो दिवाली थी उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंडिकेशन हमको मिले, क्योंकि जब जैसे ही हम दिवाली पूजा करके हटे थे तो हमें बिल्ली, जो हमारे घर पे बिल्ली आई थी, और इसे कहते हैं दिवाली वाले दिन अगर बिल्ली दिखाई देती है तो वो शुभ होता है, तो बिल्ली भी आई थी। और ना दूसरा इस बार पहली बार ऐसा हुआ था, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे, कोई कह रहा था 31 तारीख को दिवाली है, कोई बोल रहा था 1 नवंबर को, तो इस वजह से मैंने तो 31 की को पूजा की थी। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन शॉप खोली थी तो मैंने उनको बुला लिया था, तब हमारे लेट हो गई थी, तो हमने रात को 11:30 बजे वाले मुहूर्त में हमने पूजा की थी। तो इस बार पहली बार हमारी लक्ष्मी पूजा जो है 12 बजे के टाइम हुई थी, और ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मी माता 12 बजे के टाइम ही धरती पे आती है। तो ये भी गुरु, मैंने यही बोल दिया था, मैंने जब सुबह के टाइम था तो मुझे पता नहीं था कब कौन से मुहूर्त में करनी है, तो मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि इस बार सारी तैयारी गुरुजी ने करवाई है, सफाइयाँ भी गुरुजी ने करवाई और डेकोरेशन गुरुजी ने करवाई, तो पूजा का मुहूर्त भी जो है वो गुरुजी की मर्जी से ही होगा। तो मैंने गुरुजी पे ही सरेंडर कर दिया, मैंने कहा गुरुजी जब आपकी इच्छा हो तभी पूजा होगी। तो फिर गुरुजी के आशीर्वाद से हमने रात को 11:30 बजे वाला जो मुहूर्त था उसमें पूजा की, और गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे अच्छे संकेत मिले थे। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा ने बोला था कि बेटा मैं आऊँगा माँ लक्ष्मी के साथ तेरे घर पे, और तेरे घर पे अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे माफ़ कर देना आपका शुक्राना सत्संग करने में मैं से देर हुई। गुरुपा का 3 दिन से मुझे मैसेज आ रहा है कि बेटा मैं इतने टाइम से तेरे गेट पे खड़ा हूँ, बस एक शुक्राना कर दे ताकि मैं अंदर आ जाऊँ। अभी भी मुझे मैसेज आया था कि गुरुपा बोल रहे थे बेटा मैं 22 घंटे से तेरे घर के द्वार पे खड़ा हूँ, तू बस शुक्राना सत्संग कर, मैं तो अंदर आ जाऊँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं इतनी बिजी, मतलब बिजी क्या, मैं नहीं कर पाई। मैं चाह रही थी कि अभी करूँ, फिर कुछ ना कुछ हो जाता, कभी कोई आ जाता, कभी कोई घर का काम में, तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, मुझसे लेट हो गई। तो आज मैं 2 नवंबर को शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, और मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है वो आप अपने चरणों में स्वीकार करना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़
चीज़ का शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, हर एक ब्लेसिंग देने का शुक्राना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मैं अगले नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना और गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और जो भी मेरा सत्संग सुनने गुरुपा अपने संगत पे सब पे अपनी मेहर करना, सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी रक्षा करना। और जो भी आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको भी भरपूर ब्लेसिंग देना, उनके परिवार पे भी अपनी मेहर हमेशा बना के रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपको कोटान कोट शुक्राना गुरु जी महाराज। जय संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को कहा है कि सत्संग करने के लिए बार बार शुक्राना सत्संग के लिए मैसेज आ रहे थे। तो संगत जी, पता नहीं क्यों मैं शुक्रवार के दिन सत्संग शुक्राना कर ही नहीं पाती हूँ। मैं हमेशा सैटरडे को ही या संडे को ऐसा करती हूँ। तो आज फिर सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरु जी के आशीर्वाद से। तो संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि काउंटलेस हैं, उनकी गिनती ही नहीं हो सकती। गुरु जी की कृपा सब पर बहुत बहुत बरस रही है। मैं ही क्या है, बहुत पूरी दुनिया ही मैं कहूँगी जो कि गुरु जी की कृपा से चल रही है। संगत जी, ये कुछ दिन पहले की बात है। संगत जी, नवरात्रों में मैं घर पे नहीं थी। नवरात्रों में मैं हरमंदिर साहब के दर्शन के लिए गई हुई थी, जो कि गुरु जी ने मेरे को यात्रा ब्लेस करी थी। ये मैं अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। तो संगत जी, एक दिन मैं अपने रूम पर बैठी जहाँ अमृतसर में, तो अचानक से मेरे पास में एक मैसेज आता है कि कुड़िए, तू इन नवरात्रों में अगर कोई किन्नर मिलता है तो उससे 1 रुपया मांग लेना। तो संगत जी, मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी, यहाँ मेरे को कहाँ किन्नर मिलेंगे, पर गुरुजी की कृपा देखो, वो तो जो कहते हैं वो तो होना ही होना है, उसे तो कोई टाल ही नहीं सकता। तो संगत जी, जब हम वापसी में ट्रेन में बैठे, तो जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी और हम बैठे थे, तो अचानक से एक किन्नर आ जाती है। और किन्नर आ जाते तो तुरंत मुझे याद आता है कि गुरुजी ने मेरे को कहा है कि इससे कुछ मांग लेना। तो संगत जी, मैं बोली कि सुबह सुबह के वक्त क्या वो मेरे को देगी? मेरे मन में ये थॉट है। तो जैसे वो आए तो उसने हमसे पैसे मांगे। तो क्योंकि मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी, तो मेरी मम्मी ने उसे कुछ पैसे दिए। तो मुझसे भी मांगने लगे, तो मैंने उसके आगे हाथ फैला दिया। मैंने कहा, दीदी आप मेरे को दो। तो वो बोलती है, हम लोग तो खुद सबसे मांगते हैं, मैं तेरे को क्या दूँ? तो मैंने कहा, जो मर्जी आप इस झोली में डाल दो, बोल के मैं हंसने लगी। तो फिर वो 1 मिनट के लिए कुछ सोचने लगी और मैं मन ही मन मुस्कुराए जा रही हूँ, गुरु जी को शुक्राना भी कर रही हूँ कि वाह गुरु जी। तो तभी वो कहती है कि देख बहना, मैं किसी को कुछ देती तो नहीं हूँ, पर तूने सुबह सुबह मेरे आगे हाथ फैलाया तो मैं तेरे को वापस नहीं भेजूंगी। तो तू अपना पति का नाम बता। फिर मैंने अपने अंकल जी का नाम बताया, उसने पढ़ के कुछ पैसे मुझे दिए और कहा, जैसा कि गुरुजी ने कहा सेम वही बात उसने कही कि इसे लाल कपड़े में डालकर अपने लॉकर में रख देना। मैंने उससे लिया और बहुत खुशी खुशी मैंने उसको फिर शुक्राने किया। तो वो मेरे से कुछ पैसे ज़्यादा ही पैसे मांगने लगी। तो मैंने फिर उससे कहा, ठीक है दीदी, जब बाबा जी मेरे को ज़्यादा देंगे तो मैं तुझे ज़्यादा दूंगी। तो फिर जो मैंने उसे दिया उसने प्यार से रख लिया और मेरे को आशीर्वाद देकर चली गई। इस तरह देखो संगत जी, गुरुजी कहाँ से कहाँ मतलब लाइन बना देते हैं, लाइन जोड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता, बट गुरुजी कनेक्शन बना देते हैं। इसका मतलब देखो संगत जी, गुरुजी ने जो कहा वो हुआ, जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल है। और एक छोटा सा सत्संग करना चाहूँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरुजी ने मेरे से कहा था कि तू नई संगत को जोड़, पर संगत जी हम जहाँ रहते हैं, मैं क्या, एक दो चार बार मेरे मन में आई कि मैं किसी को बताऊं, फिर मैं डर गई। मैं लगा अगर कोई नहीं माना तो सब मजाक उड़ाएंगे और गुरुजी के मजाक, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा।
तो फिर संगत जी हमारी एक छोटी सी दुकान है गुरुजी की कृपा से, तो हम दिवाली में सीज़न आइटम बेचते हैं। तो संगत जी मैं और मेरे अंकल जी बैठते हैं, तो हम दुकान अपनी शॉप पर बैठे हुए थे, अचानक से दो लड़कियां आती हैं, वो सामान ले रही थी, तो मैं बाहर बैठी थी और मेरे अंकल जी अंदर में थे। तो अचानक से देखो संगत जी, गुरुजी कब किससे सेवा ले लें ये गुरुजी की कृपा है और कोई नहीं जानता। तो संगत जी अचानक से वो लड़कियां बात करते करते, क्योंकि मैंने गुरुजी का स्वरूप अपनी शॉप पे, सॉरी गुरुजी की शॉप पे ही लगा रखा है, तो वो पूछती हैं अंकल ये कौन है। तो संगत जी फिर मेरे अंकल जी ने उनको सब कुछ बताया। तो फिर वो कहती हैं कि हमें भी एक स्वरूप दो। तो मेरे अंकल ने कहा नहीं ऐसे नहीं, पहले तुम कुछ दिन उनको सुनो और अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं दूँ तो फिर आके स्वरूप ले जाना, या मैं खुद आके दे जाऊँगा, लेकिन ऐसे मैं दे दूँगा तो पता नहीं तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, सब डिसरिस्पेक्ट होती है गुरुजी की। तो संगत जी उसमें से तभी एक बहन बोलती है कि हम तो बहुत परेशान हैं मेरी दीदी की शादी के लिए, उसकी शादी नहीं हो रहता है। फिर मेरे अंकल जी से कहते हैं ज़रूर होगी, गुरुजी पर भरोसा रखो। फिर हमने उनके साथ सत्संग के लिंक शेयर किए, तो बहुत खुश होके चले गए थे। इस तरह संगत जी मेरा मन बहुत खुश हुआ, क्योंकि कभी मेरे अंकल जी ने आज तक ऐसी बात किसी से की नहीं। मैं हमेशा अपने अंकल से कहती हूँ कि आप भी सत्संग किया करो गुरुजी का, तो वो कुछ जवाब नहीं देते हैं। तो देखिए संगत जी गुरु जी किस तरह अपनी संगत से सेवा ले लेते हैं, इसके लिए मेरा मन बहुत खुश हुआ। तो फिर मेरे अंकल जी कहते कि ठीक है तुम 10 दिन बाद आना, और अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो फिर मैं तुम्हें गुरु जी का स्वरूप दे दूँगा। तो वो लड़कियाँ खुशी खुशी चली गई। तो आज इस बात को 2-3 दिन हो चुके हैं संगत जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गुरु जी ने मेरे अंकल जी से भी अपनी सेवा ली, और क्योंकि वो कभी भी किसी काम में जल्दी से आगे नहीं होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि आपने अपने बेटे को इस लायक समझा कि उनसे एक छोटी सी ही सही बट सेवा ली। और वो गुरुजी के बारे में जब बता रहे थे तो मेरा मन बहुत खुश हो रहा था, मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि चलो गुरुजी की कृपा से संगत जी अब मेरे अंकल जी भी सत्संग सुनने लगे हैं। कभी कभी जब मैं लगाती हूँ तो वो मेरे पास में बैठकर सुनते हैं, पहले तो वो नहीं सुनते थे। और संगत जी मेरे अंकल थोड़े गुस्से वाले भी हैं और बहुत जल्दी दिमाग उनका गर्म हो जाता है। तो अब गुरुजी की कृपा से वो धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि मैं मेरे पति को धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप अपने बच्चों पर, परिवार पर, सारी संगत पर इसी तरह मेहर बनाए रखें। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम दूंगी और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, आप हमेशा हमारा सत्संग शेयर करते हो, बहुत बहुत शुक्राना। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने जैसे कि आपको पहले अपने सारे सत्संग में बताया है कि मैं लास्ट 6 मंथ से जो है 1 मार्च से मतलब मैं बेड पर ही थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी, बस दिन रात सोई रहती थी। तो मतलब अभी जब गुरुजी मुझे 3 मंथ से मिले हैं, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, तो गुरुजी ने मेरे सारे कष्टों को जो स्वप्न में काटा और मुझे गुरुजी ने ठीक किया और मैं मतलब चलने फिरने लायक हुई और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे विदाउट मेडिसिन ठीक किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था कि दिवाली पे मैं तुम्हें स्पेशल ब्लेसिंग देने आऊँगा और ब्लेस करूँगा और तुम्हारे सारे कष्टों काटूंगा, और जिन्होंने तुम पे ब्लैक मैजिक किया है उन पे बैकफायर करूँगा। ब्लैक मैजिक जो है वापस उन पे अब जाएगा और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। गुरुजी मुझे इस तरह से मैसेज आ रहा था। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने स्वप्न में मेरे कष्टों काटा। उसमें क्या दिखता संगत जी, मुझे एक लेडी होती है, वो आती है जो जिस लेडी ने वो ब्लैक मैजिक किया था हमारी पूरी फैमिली पे। संगत जी वो लेडी ने कुछ हमें खिलाया था पूरी फैमिली को, वो मुझे दिखाया गुरुजी ने सपने में। तो संगत उसमें क्या होता है कि एक लेडी आती है हमारे घर में चूड़ा पहन के, कोई माता का रूप होती है, वो चूड़ा पहना होता है उन्होंने रेड कलर का, और वो आती हैं और वो हम सब को पूरी फैमिली को जो है वो उड़द की दाल और
तिल ऐसा कुछ खिलाती हैं और वो बोलती है कि पता नहीं संगत जी मैं नाम भूल गई, किसी देवता का नाम लेते हैं वो, कि इन्होंने भेजा ये सब, इससे आपका पूरा ब्लैक मैजिक खाते हैं। और वो लाती हैं मुट्ठी में और हम हमारी पूरी फैमिली को खिलाती हैं। और मतलब और वो बताते भी हैं कि भाई ये तुम्हें ये सब चीज़ें खिलाई थी, इसको खा के तुम सब ठीक हो जाओगे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने माता रानी के रूप में आके हमारे इस कष्ट को काटा। संगत जी, तो गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें आके दर्शन दूंगा। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन दिए मुझे मेरे बेटे के रूप में। संगत जी उसमें क्या होता है कि मेरे बेटे ने, मेरा बेटा 10 ईयर्स का है, बट वो छोटा सा दिखा मुझे, 2-2.5 साल का, और वो मेरे बेड के पास खड़ा था। उसने जैसे गुरुजी चोले पहनते हैं ना, उन्होंने रेड कलर, मेरे बेटे ने रेड कलर का कुर्ता और वाइट कलर की धोती सी, मतलब जैसे चोला पहनते हैं गुरुजी, उस तरह का मेरे बेटे ने वही ड्रेस पहनी थी। बट वो छोटा था, 2.5-3 साल का, और वो मेरे बेड के पास खड़ा होकर मुझे उठा रहा था। और वो सुबह मतलब मुझे 4-4:30 बजे सपना आया ये दिवाली वाले दिन। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, गुरु जी ने बताया कि जो भी तुम्हारा ब्लैक मैजिक है मैंने सब भस्म कर दिया है, मैं सब भस्म कर दूंगा। और गुरु जी ने मुझे मतलब सबके चेहरे दिखाए जिन्होंने मुझ पर इस तरह से किया था। और गुरु जी ने कहा था कि तुम्हें ये सब, तुम्हें तुम्हारे शरीर को ख़राब करने के लिए और तुम्हें बिस्तर में बांधने के लिए ये सब चीज़ें की गई। क्योंकि मैंने अपने सारे डॉक्टर्स को सबको दिखा, मतलब इतनी मेडिसिन खाई मैंने, सबको दिखाया, बट मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, कहीं से भी नहीं, किसी पूजा पाठ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब से गुरुजी ने मेरे बाँह पकड़ी, गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा, और उसके बाद में सत्संग सुन के ही मैं ठीक हुई और सारे कष्टों को जो स्वप्न में गुरुजी ने मेरे काटा। नहीं तो संगत जी, मैं दिवाली पे, जैसे गुरुजी मेरी बोल सकते दिवाली को स्पेशल बना लूँगा, अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं किसी घर पे बेड पे सोई ही होती और वैसे ही दिवाली देख रही होती। तो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और जिस मैंने अपने घर को खुद अपने हाथों से सजाकर अपने सारे काम दिवाली के खुद गुरुजी ने मुझसे करवाए। तो मतलब इतने काबिल बना दिया गुरुजी ने, लायक बना दिया गुरुजी ने मुझे कि मैं उठ के काम कर सकूं और अपने घर को सजा सकूं। मतलब क्योंकि मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं तो दिन रात सिर्फ मैं सोई रहती थी। तो इसका मैं शब्दों में कैसे शुक्राना गुरुजी करूं, गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि इतना जो मतलब इतना बड़ा मेरे साथ गुरुजी ने चमत्कार किया, उसके लिए शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा हुआ है। गुरुजी के महिमा का गुणगान मैं कैसे ही करूं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि गुरुजी ने मतलब मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी, और गुरुजी ने मुझे विदाउट मेडिसिन ठीक किया। जो मैं कहाँ मतलब पूरी दुनिया में चल के हम लोग थक चुके थे, पर मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुना के मेरे कष्टों को काटा और स्वप्न में काटा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर दिन का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, हर दिन का शुक्राना गुरुजी, मेरे हर पल का शुक्राना गुरुजी, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, मेरे बेटे को ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड अंकल जी को ब्लेस करने के लिए, मेरी माई के पक्ष वाली फैमिली को भी गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, जिन्ना शुक्राना करी उन्ना ही घट है मेरे गुरुपा दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज दिवाली है, आज 1 नवंबर है। संगत जी, इस बार 2 दिन दिवाली थी, तो किसी ने 31 को दिवाली मनाई और किसी ने 1 को, और आज 1 तारीख है। हम लोग 1 तारीख को दिवाली मना रहे हैं। संगत जी, मैंने सुबह अमृत वेला किया और मैंने गुरु जी को दिवाली का हैप्पी दिवाली बोला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने बोला कि गुरुपा, आप ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे रख के हमारे सुख शांति से दिवाली व्यतीत करना मेरे गुरुपा। और मैं आपको 31 तारीख का एक शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, मेरी भाभी आई थी दिवाली देने, तो मैं वो साथ में गिफ्ट के साथ में जो पैसे दे के गई थी, वो मैं शाम को मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। गुरुजी बोल रहे थे कि पुत्र, मैं तुम्हारी चौखट पर खड़ा हूँ, तू मुझे कब अंदर बुलाएगी, तू मुझे अंदर ये सत्संग सुन, मुझे अंदर बुला और मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। संगत जी, मैं वो सत्संग सुन रही थी और मेरे दिमाग में आया कि मैं ये पैसे उठा के अलमारी में अपने पर्स में रख लूँ। संगत जी, जैसे ही मैंने वो पैसे उठा के मैं पर्स में रखने गई,
बड़े पर्स के बीच में छोटे 2 पर्स पड़े थे। जैसे ही मैंने पैसे रखने लगी तो देखा कि वहाँ पर पर्स नहीं है, उसमें काफ़ी पैसे थे संगत जी। तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने कहा कि मेरा पर्स कहाँ चला गया। मुझे नहीं पता चला संगत जी। मैंने इधर उधर ढूंढा, सब जगह ढूंढा, सब पर्स खोला, मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। मैंने अपने भाई को भी फ़ोन लगाया कि भैया कहीं उस दिन गाड़ी में गए थे तुम्हारे साथ, तो कहीं वहाँ मेरा पर्स तो नहीं गिर गया। तो उसने भी कहा कि नहीं, उसने गाड़ी चेक की और उसमें पर्स नहीं मिला। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे आके माथा टेका और अरदास लगाई कि गुरु जी प्लीज़ मेरा पर्स मिल जाए। गुरुपा अपनी प्यारी धी का ध्यान रखिए गुरुपा, पता नहीं मेरा पर्स कहाँ गुम गया गुरुपा, प्लीज़ मिल जाए। और संगत जी, मैं इतनी टेंशन में थी, मैं सत्संग भी सुन रही थी। तो बाद में जब मैंने दोबारा आके देखा कि जहाँ मैंने सारी जगह पर देखा था वहाँ पर्स वहाँ नहीं था, तो देखा मैंने एकदम से नीचे पर्दे के पास वो गिरा पड़ा। वहीं मैं बैठी गई हूँ, वहीं सब मुझे दिख रहा था। पहले तो वहाँ नहीं था, पता नहीं वहाँ कैसे वो फिर से आ गया। ये गुरु जी की ही लीला है, अपरंपार लीला है जो उन्होंने ऐसा किया। मुझे नहीं पता वो गुरु जी क्या करते हैं। हमारी बातें मिनटों में सुन लेते हैं, हम जो भी बोलते हैं वो मिनट में हमारा वो काम कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमारी पूरी करते हैं। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा का। जितना शुक्राना करा उतना ही घट है मेरे गुरुपा का। गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र कहीं पे भी तकलीफ़ है तो मेरा चंदन तिलक लगाया करो। संगत जी, मैं रोज़ गुरु जी का चंदन तिलक अपने मस्तक पर लगाती हूँ। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे, बहुत ज़्यादा, कि मैं हर टाइम घूमती ही रहती थी, काम करते वक्त भी घूमती रहना। मैंने बहुत दवा ली लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर मैंने चंदन तिलक लगाना शुरू किया जब से संगत जी, मुझे चक्कर भी ठीक हो गए और मेरा सर्वाइकल भी कम हो गया। संगत जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी, मेरे पेट में भी पता नहीं क्या था, बहुत भारीपन था और ऊपर जैसे सूजन होती है, ऐसे अंदर पत्थर बना पड़ा था कि मुझे कुछ खा भी नहीं होता था, हजम भी नहीं होता था। हर टाइम मुझे अजीब सा ही रहता था, बहुत तकलीफ़ भी होती थी, पेन भी होती थी। तो मैंने वहाँ पर भी गुरु जी का चंदन तिलक नाभि में भी और पेट के ऊपर भी लगाना शुरू किया। संगत जी, अब मुझे आगे से बहुत आराम है। जैसे जैसे गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र जी जल प्रसाद में हल्दी मिक्स करके पिया करो, तो मैंने वो भी लेना शुरू किया। उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ऐसे ही गुरु जी कैसे हमें संदेश देते हैं कि पुत्र ये करना है तो ये कर, तुम्हें ये बीमारी है। उन्हें पता नहीं, देखो कैसे पता चल जाता है। ये मेरे प्रभु की लीला है, ये मेरे परमात्मा की लीला है, उनकी लीला अपरंपार है। जय धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तेरा ਲੱਖ ਲੱਖ शुक्राना मेरे गुरुपा। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਟਾਲਣ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਗੁਰੂਪਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂਪਾ, ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। और जो आंटी जी ये सत्संग शेयर करेंगी उसका भी गुरु जी आप उसको भी अच्छी ब्लेसिंग दीजिए
कि वो भी ऐसे ही हमारे सत्संग शेयर करती रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। और संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है वो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।